अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, क्या हाल है सबका? ठीक है। दैट्स गुड। अच्छा ये बताइएगा कि सबसे पहले हम कौन सी लर्निंग करनी है? आपने क्लासिकल कंडीशनिंग करनी है या ओपन कंडीशनिंग करनी है, ताकि उसको पहले स्टार्ट करें। क्लासिकल, ओपन, ओके, ओपन, 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 क्लासिकल। अच्छा चलें, अब ये है कि कुछ दिस इज अ रियल लेक्चर, तो आई वुड लाइक यू टू पार्टिसिपेट इन दिस लेक्चर विद मी। तो मुझे ये बताएं कि क्लासिकल जिनको आता है वो ये बताएं कि व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग। जल्दी जल्दी से अपने वर्ड्स में टाइप करें और बताएं कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिकल कंडीशनिंग, क्या पता है आपको इसके बारे में। Stimulus provided before response, ओके। बिफोर रिस्पॉन्स आप स्टिमुलस देते हैं, ठीक है। अनकॉन्शियस, ठीक है। अनकॉन्शियस और ओके। बेसिकली लर्निंग ऑफ एन इंस्टिंक्ट, ठीक है। इंस्टिंक्ट क्या होती है आपकी? इंस्टिंक्ट बता सकते हैं? व्हाट इज एन इंस्टिंक्ट? इंस्टिंक्ट किसको कहते हैं? ऑलरेडी प्रेजेंट। सो वट एवर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर सेल्फ, ठीक है, जिसको जो लाइट से इनेट है या जो बाय बर्थ है, जो जेनेटिक्स में आपके है, प्रिमिटिव प्रोग्रामिंग आपकी जो हुई हुई है, ठीक है, जो इंस्टिंक्ट्स आपके अंदर है। फॉर एग्जांपल एक इंस्टिंक्ट क्या है आपकी कि जब आपका हाथ किसी, अगर फॉर एग्जांपल किसी गर्म चीज पे लगता है तो फौरन से पहले एक रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि आपका हाथ वापस विड्रॉ करता है उस जगह से, ठीक है। दिस इज एन इंस्टिंक्ट, ठीक है। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, एक इंस्टिंक्ट है। या क्या कहते हैं, आप कोई चीज खाते हैं, आप उसका टेस्ट बड़ा पसंद आता है, सो एंजॉय दैट फूड, ठीक है, और स्लाइवेशन सी होती है, दैट इज एन इंस्टिंक्ट, ठीक है। अब हाउ डू यू learn, how do you master to produce that instinct in a situation in which it should not be actually present? This is classical conditioning or learning, है कि आपने उस इंस्टिंक्ट को उस सिचुएशन में डेवलप करना है कि जहां पर नॉर्मली उसको डेवलप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसका क्रक्स है क्लासिकल कंडीशनिंग का, ठीक है। सो यू नीड टू लर्न समथिंग, you need to learn to produce something which should not actually come up in that situation. ये सिर्फ क्लासिकल कंडीशनिंग है, ठीक है। सो इफ यू रिमेंबर द डॉग एंड क्या कहते हैं वो जो एक एग्जाम्पल जो एक्चुअली जहाँ से लर्न किया गया क्लासिकल कंडीशनिंग को, ठीक है। या आप जैसे एक एग्जाम्पल सामने लिखी हुई है कि जब आप अपने किसी लव्ड वन को देखते हैं दूर से आता हुआ तो ऑटोमेटिकली आपके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, दिस इज अ क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। या एक मील जो है, एक मील जो आपने खाया एक टाइम पे और उसके बाद आपकी तबीयत खराब हो गई, अब आपको उस मील से एवर्जन हो जाती है, आप दूर भागते हैं उस चीज से, क्यों? क्योंकि आपके माइंड में होता है कि मैंने वेरी फर्स्ट टाइम खाया था तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ओके जी, कैन यू हेयर मी नाउ? अच्छा, so you need to tell me, give an example of classical conditioning. कोई एक एग्जांपल दें क्लासिकल कंडीशनिंग। वाइट कोट फेयर, वाइट कोट एंड इंजेक्शन, यस। वाइट कोट फेयर भी कह सकते हैं, वाइट कोट इंजेक्शन है, वाइट कोट हाइपरटेंशन है, एट टाइम्स लोगों को वाइट कोट हाइपरटेंशन होती है, ठीक है।
जो बच्चों को तो वाइट कोट वैसे ही इंजेक्शन का फेयर होता है, बच्चे इस वजह से डरते हैं जब आप डॉक्टर का नाम लेते हैं या हॉस्पिटल का नाम लेते हैं। और कुछ बड़ों को भी वाइट कोट हाइपरटेंशन हो जाती है, ठीक है, कि उन्हें जैसे फील होता है कि जी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल जाके उनका ब्लड प्रेशर हाई आता है और नॉर्मली घर में उनका ब्लड प्रेशर लो होता है। ठीक है, सो ये एक बड़ी क्लासिकल सी एग्जाम्पल है क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, अब क्लासिकल कंडीशनिंग जो है इसके अंदर जब आप इसको डिस्क्राइब करते हैं तो वी हैव लेट्स से फोर मेजर थिंग्स। ठीक है, वन इज एन अनकंडीशनड स्टिमुलस, स्टिमुलस के बाद एक रिस्पॉन्स आता है जिसको आप अनकंडीशनड रिस्पॉन्स का नाम देते हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव कंडीशनड स्टिमुलस एंड लीडिंग टू अ कंडीशनड रिस्पॉन्स। सो रिमेंबर दिस थिंग दैट द रिस्पॉन्स इज ऑलवेज द सेम। ठीक है, जो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होता है वो ही कुछ अरसे बाद कंडीशनड रिस्पॉन्स बन जाता है। ठीक है, तो जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपने ये बात याद रखनी है कि वट एवर यू मेक द unconditional response, this response will become the conditioned response in after some time. ठीक है, और उस वजह से जब भी आप उस एग्जाम्पल को इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है, तो आपने देखना है कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ और मैं किस तरह से क्लासिकल कंडीशनिंग इसको बना रहा हूँ। ठीक है, सो आपने क्या किया, हमने इसको अनकंडीशन और कंडीशन का नाम क्यों दिया है कि अनकंडीशन तो तब ये था कि जब एक चीज आई और उसके रिलेटेड उसके रिस्पॉन्स में एक ऑटोमेटिकली कुछ हो गया है। ठीक है, अब कंडीशन वो तब बना कि जब एक ऐसा इवेंट क्रिएट हुआ, एक ऐसा स्टिमुलस आया जिसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने उसे लर्न कर लिया है कि हम इस सिचुएशन में इसको प्रोड्यूस कर लेंगे, हमने उस इंस्टिंक्ट को लर्न कर लिया है, दैट्स व्हाई दैट रिस्पॉन्स कम्स। और जब वो रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है तो फिर हम कहते हैं कि दिस इज नॉट नाउ अनकंडीशनड, अब ये कंडीशनड हो गया, हमने ये लर्न कर लिया खुद प्रोड्यूस करना। पहले तो ये ऑटोमेटिकली हो रहा था, लेकिन जब वो ऑटोमेटिकली ना हो और अब हमने इसको खुद प्रोड्यूस करने के लिए कोशिश कर ली है, ठीक है, लर्न कर लिया, तो देन द नेम चेंजेस एंड इट इज कॉल्ड अ कंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अब आप देखें ये डिफरेंट एग्जांपल्स जो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली तीन तरह की लर्निंग्स हैं, क्लासिकल है, ओपरेंट है और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। ठीक है, क्लासिकल के बारे में हमने बता दिया है कि जो लर्निंग है कोई भी जो एक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स की लर्निंग होती है। ठीक है, it occurs when two stimuli are paired that is presented together suddenly they become associated with each other to produce a similar response. ठीक है, and it is learning of inherent और instinctual behavior, instinct की learning है जो आपने instinct learn करनी है, प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, डॉग एग्जाम्पल सबको याद है, डॉग एग्जाम्पल बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या हुआ था उस एक्सपेरिमेंट के अंदर? मुझे एक्सप्लेन करें कि वो जो डॉग की एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी और वो जो एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसके बाद क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो बनी, स्लाइवेशन एंड हियरिंग बेल। ओके, सो पहले क्या होता था, पहले बेल, पहले एक फूड आती थी और स्लाइवेशन होती थी। Starvation because of food. So initially what used to happen that कि फूड दी जाती थी एक डॉग को, ठीक है, उसकी स्लाइवेशन ऐसे ऐसा वो जो फूड के एंटिसिपेशन में उसको स्लाइवेशन होती है। ठीक है, और स्लाइवेशन हम मेजर करते हैं कि कितनी होती है। उसके बाद उसने क्या किया वैन पावलोव ने कि उसने जो थी वो एक बेल रिंग करनी शुरू कर दी फूड देने से पहले। बिल्कुल ठीक है, पेयर्ड विद द बेल, तो बेल रिंग होनी, उसके बाद फूड जानी और स्लाइवेशन। ठीक है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि सिर्फ बेल होनी शुरू हो गई और बेल के साथ साथ स्लाइवेशन आनी शुरू हो गई। तो स्लाइवेशन ऑन सीइंग फूड वाज सिंक्ड विद बेल। बिल्कुल मारूफ सही कह रही हैं आप। ठीक है, तो ये एक स्टोरी थी उसके अंदर। अब उसके अंदर जो अनकंडीशनल स्टिमुलस था वो क्या था? अनकंडीशनल स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? रिंगिंग ऑफ बेल इज अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस को यू कैन से यूएस लिख दें आप और शॉर्ट हो जाएगा। फूड इज अनकंडीशनल स्टिमुलस, ओके, और साइट ऑफ फूड इज अनकंडीशनल स्टिमुलस, बिल्कुल सही है। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है? स्लाइवेशन, स्लाइवेशन इज अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके साथ हमने एक चीज ऐड कर दी, रिंगिंग ऑफ द बेल।
Ringing of bell plus food या sight of food will lead to conditioning. तो रिंगिंग ऑफ बेल आहिस्ते से जब आप ये करते जाएंगे तो आहिस्ते आहिस्ते क्या होगा कि ओनली रिंगिंग ऑफ द बेल विल कॉज स्लाइवेशन. तो रिंगिंग ऑफ द बेल अब क्या बन गई? रिंगिंग ऑफ द बेल क्या चीज है? कंडीशन स्टिमुलस. ठीक है. और स्लाइवेशन क्या बन गई? स्लाइवेशन क्या बन गई अब इस केस के अंदर? रिस्पॉन्स. कौन सा रिस्पॉन्स? अनकंडीशनड और कंडीशन. अब इसका नाम कंडीशन रिस्पॉन्स बन गया. पहले वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, नाउ इट हैज बिकम कंडीशन रिस्पॉन्स. ठीक है. तो ये मेरा ख्याल है आपको आता है सबको. इसमें कोई अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन है इस पर्टिकुलर एग्जांपल? कोई नहीं. ओके. ठीक है. तो ये देख रहे हैं कि न्यूट्रल बेल इज अ न्यूट्रल स्टिमुलस जिससे यूजुअली कोई रिस्पांस नहीं आना चाहिए. ठीक है. लेकिन जब हमने इसे पेयर कर लिया फूड के साथ तो फिर ये रिस्पांस आना शुरू हो गया. तो न्यूट्रल स्टिमुलस इज बेल. ठीक है. न्यूट्रल स्टिमुलस इज बेल. ओके. अब हम आगे चले जाते हैं. ये जब आपका एग्जाम में चीज आती है ना तो आप इस तरह लिखा करें कि क्लियर कट जो पढ़ने वाला है उसको भी पता हो, क्योंकि हम ये चीज देख रहे होते हैं कि आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा और आप कैसे लिख रहे हो. अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पांस, कंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड रिस्पांस. ठीक है. मार्क्स इसके होते हैं और किसी चीज के नहीं होते. ठीक है. ओके. so now you eat a new food and then get sick and producing nausea. ठीक है. अब क्या हुआ है कि जी however you develop a dislike for the food and feel nauseated whenever you see or smell that food. ठीक है. तो इसके अंदर अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पांस, कंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड रिस्पांस क्या क्या होंगे? चार चीजें मैं आपसे पूछ रही हूँ. फूड इज अनकंडीशनड स्टिमुलस. ओके. इट प्रोड्यूस्ड अनकंडीशनड रिस्पांस. क्या प्रोड्यूस किया? न्यू फूड. बिल्कुल सही किया है. अनकंडीशनड स्टिमुलस नॉजिया है. अनकंडीशनड रिस्पांस सॉरी नॉजिया है. अब क्या हुआ उसके बाद? कंडीशनड स्टिमुलस क्या है? सिक एंड नॉजिया. ठीक है. सिक एंड नॉजिया अब दोनों लिख सकते हैं. ठीक है. दोनों ऐड कर दें. अब हम अनकंडीशनड स्टिमुलस वाज न्यू फूड, अनकंडीशनड रिस्पांस वाज सिकनेस एंड नॉजिया. ठीक है. नाउ कमिंग टू द कंडीशनड स्टिमुलस. स्मेल और साइट ऑफ फूड. बिल्कुल ठीक है. स्मेल ऑफ फूड. अब यहाँ पे तो स्मेल ही है. व्हेनेवर यू स्मेल इट, स्मेल ऑफ फूड. एंड रिस्पांस, कंडीशन रिस्पांस क्या होगा? नोजिया. जबरदस्त. आपको सब कुछ आता है. ओके. एक और चीज देखते हैं. आफ्टर द बैड कार एक्सीडेंट वी हैड लास्ट ईयर. ठीक है. आई cringe and break into sweat at the sound of squealing brakes. ओके. बैड कार एक्सीडेंट हुआ. ठीक है. तो लास्ट ईयर. ठीक है. अब वो गुजर चुका है, खत्म हो गया. एक्सीडेंट से क्या होता है ये बताएं. क्या क्या चीजें हो सकती हैं? फियर. एक्सीडेंट होने से पहले फियर, डेथ. ठीक है. पेन. ये सारी चीजें होंगी ना जो एक्सीडेंट से रिलेटेड है. ठीक है. और यूजुअली जब एक्सीडेंट होता है तो उससे पहले आप ब्रेक लगाते हैं. ब्रेक लगती है, कुछ सामने से आ गया, कुछ हो गया, तो ब्रेक लगती है, स्क्रीच की आवाज आती है. यूजुअली आती है ना जब कार एक्सीडेंट होता है. ठीक है. ब्रेक. ठीक है. अब वो कहते हैं कि जी कार एक्सीडेंट लास्ट ईयर हुआ. अब उसके बाद से जब भी मुझे आवाज आती है स्क्वीलिंग ब्रेक्स की, ब्रेक्स दबने की, जोर से स्क्रीच की आवाज आती है, तो आई ब्रेक इनटू स्वेट. मुझे स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है. मैं डर जाता हूँ. ठीक है. मैं डर जाता हूँ. ओके.
तो अब इस केस के अंदर ये बताएं कि जी अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट इज अनकंडीशनड स्टिमुलस। एक्सीडेंट जिसके अंदर पेन था, फियर था, व्हाटएवर आप कर सकते हैं। बैड कार एक्सीडेंट वाज एन अनकंडीशनड स्टिमुलस। इट लेड टू, रिस्पॉन्स क्या आया, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है, स्वेटिंग, स्वेटिंग, क्रिंजिंग एंड स्वेटिंग। ठीक है, इस एग्जांपल को माइंड में रखिएगा ना, क्रिंजिंग एंड स्वेटिंग। अच्छा, अब अनकंडीशनड स्टिमुलस हमने कहा बैड कार एक्सीडेंट विच जिसके अंदर फियर और पेन आ जाता है। ठीक है, इट लेड टू एन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स which was cringing and sweating। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट कंडीशनड स्टिमुलस क्या होगा, साउंड ऑफ ब्रेक्स, बिल्कुल स्क्वीलिंग ब्रेक्स, साउंड ऑफ स्क्वीलिंग ब्रेक्स इज इन कंडीशंस। क्योंकि हमेशा जब कार एक्सीडेंट होता है उससे पहले जरूर ब्रेक्स लगती हैं, स्क्वीलिंग ब्रेक्स की आवाज आती है। ठीक है, तो अब जैसे ही उसको कभी भी स्क्वीलिंग ब्रेक्स की या साउंड ऑफ ब्रेक्स की आती है, ठीक है, तो दैट पर्सन ब्रेक्स इनटू स्वेटिंग एंड फियर। बिल्कुल सही है, कंडीशन रिस्पॉन्स है स्वेटिंग, क्रिंजिंग, फियर। जबरदस्त, ठीक है जी। एवरीवन इज क्लियर अप टिल नाउ? ग्रेट, ठीक है। may include glass breaking sound, whatever sound, तो नहीं ग्लास ब्रेकिंग साउंड भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी हम बात एग्जांपल में दिया गया है कि साउंड ऑफ स्क्वीलिंग ब्रेक्स की बात की गई है। ठीक है, और कुछ नहीं कहा गया। तो जब आपको जो एग्जाम्पल जो आपको सिनेरियो पोस्ट किया जा रहा है उसके अंदर स्क्वीलिंग ब्रेक्स की बात है बस। तो बाकी चीजें तो कार एक्सीडेंट में बहुत सारी होंगी, लेकिन हमने जो है वो सिर्फ उस पर फोकस करना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? चलें, अब ये कुछ चीजें हैं कि जो याद रखने वाली हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर। स्टिमुलस जर्नलाइजेशन, स्टिमुलस और जर्नलाइज, जर्नलाइज का क्या मतलब होता है ये बताएं। जर्नलाइजेशन का या जर्नलाइज करना, किसी चीज को जर्नलाइज करना। सिमिलर थिंग्स evoke द सेम रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी कि आप क्या करते हैं कि जी आप एक साउंड को जनरलाइज, कॉमन, सेम फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो जो सिमिलर जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि वहां पर अगर अब आप याद रखें कि जी बेल की आवाज क्या कर रहे हैं, तो बेल तो डिफरेंट किस्म की हो सकती है। ठीक है ना, बेल्स आर डिफरेंट। ठीक है, बेल्स का साउंड भी डिफरेंट हो सकता है। तो अगर तो हम कहेंगे कि सारी बेल्स को हम एक ही तरीके से लेते हैं, सबसे हम एक ही मीनिंग निकालते हैं, सब सब साउंड से हम एक ही तरह का मीनिंग निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उसको आप कहेंगे स्टिमुलस जनरलाइजेशन, यानी कि एक पर्टिकुलर बेल से स्लाइवेशन होती थी, अब लेकिन अगर किसी भी साउंड से उसको स्लाइवेशन होनी शुरू हो जाए, किसी भी तरह की बेल से उसको स्लाइवेशन शुरू हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्टिमुलस को हमने जर्नलाइज कर दिया। ठीक है, सेम हर तरह के स्टिमुलस को, हर तरह के साउंड को इकट्ठा कर दिया और हम एक ही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। ठीक है, आई समझ के नहीं? ओके, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है? अब ये जनरलाइजेशन के बाद डिस्क्रिमिनेशन आपको पता चलना चाहिए। डिस्क्रिमिनेट का क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएट करना, बिल्कुल। स्पेसिफिकली एक ही साउंड से या एक ही स्टिमुलेट से एक ही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होना, क्या दिस इज स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल जो स्लाइवेशन है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बेल से होती हो और बाकी हर तरह की आवाज से ना होती हो, तो दैट मीन्स कि दैट पर्सन और दैट जो भी सब्जेक्ट है दैट हैज एन एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट द स्टिमुलस, डिस्टिंग्विश कर सकता है कि नहीं जी इस ये वाली बेल थी जिसके साथ कंडीशनिंग हुई हुई है, इस तरह के साउंड के साथ कंडीशनिंग हुई हुई है, इसमें मैंने अपना रिस्पॉन्स देना है, किसी और तरह की बेल पर रिस्पॉन्स नहीं देना। या स्क्वीलिंग ब्रेक्स पे उसको एंजाइटी फियर होता था, ठीक है, लेकिन अगर वैसे ही उसको कोई और आवाज आ जाए, ठीक है, कोई धमाके की आवाज आ जाए, तो हो सकता है उसको एंजाइटी फियर ना हो या उसको स्वेटिंग ना हो। ठीक है, दिस इज स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ओके, व्हाट इज एक्विजिशन?
Acquisition is the time period which is taken to associate or condition the stimulus. ठीक है ना, जितना अरसा लगता है आपको एसोसिएट करने में, जैसा अगर फूड की आप एग्जांपल, सलाइवेशन की एग्जांपल हम लेते हैं, तो डॉग को जितना अरसा लगा फूड से बेल तक पहुंचने में और फिर बेल से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में, इसको आप एक्विजिशन कहते हैं, जो टाइम पीरियड है एसोसिएट करने का। एग्जैक्टली, पीरियड व्हेन रिस्पॉन्स इज एस्टैब्लिश्ड। एक्सटिंक्शन क्या होती है? एक्सटेंट का क्या मतलब है? एक्सटिंक्ट, रिमूव, खत्म हो जाना, एलिमिनेट हो जाना। ठीक है, अब क्या होता है कि एक टाइम वो भी आता है कि जब आप कॉन्स्टेंटली बेल देते जा रहे हैं, बेल रिंग कर रहे हैं और आप फूड देते नहीं है। बेसिकली तो फूड की वजह से स्लाइवेशन होती थी, लेकिन यू हैव स्टॉप्ड गिविंग द फूड टू दैट डॉग। अब इस बेल बजाई जा रहे हैं, अब कुछ अर्सा तो स्लाइवेशन होती रहेगी एंटीसिपेशन में, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि जब वो देखेगा कि फूड तो आती नहीं है, तो कुछ अरसे के बाद उसको जो स्लाइवेशन की जो रिस्पॉन्स था वो खत्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, लॉस हो जाएगी कंडीशन। बिल्कुल सही है, दिस इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, किसी चीज का वापस आ जाना। ठीक है, तो जब कुछ चीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि अब आपने एक्सटेंड करा दिया रिस्पॉन्स लाइवेशन का, अब आप क्या करते हैं कि आप आउट ऑफ नो वेयर दोबारा से एक दफा फूड दिखा देते हैं उसको। डे वन पे आप फूड दे रहे थे, स्लाइवेशन हुई थी। डे 10 उसके बाद आपने क्या किया कि आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन तक आप बेल भी बजाते रहे, फूड भी देते रहे। 10th डे पे आके उसकी कंडीशनिंग हो गई और उसने खाली बेल पे स्लाइवेशन करनी शुरू कर दी। अब 10 to 20 तक आप खाली बेल बजाते रहे और फूड नहीं देते थे। 20 पे आके क्या हुआ? 20th डे पे आके वो रिस्पॉन्स जो है स्लाइवेशन का वो एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो 10 to 20, 10 डेज का जो टाइम पीरियड था वो एक्विजिशन का टाइम पीरियड था। उसके बाद क्या हुआ कि जी नहीं सॉरी, जो 1 to 10 का टाइम पीरियड था वो एक्विजिशन का टाइम पीरियड था। 10 to 10th डे से लेकर 20th डे का देर तक आपने फूड नहीं दी, आप बेल बजाते रहे। 20th डे पे क्या हुआ कि एक्सटिंक्शन हो गई स्लाइवेशन की, फूड नहीं देते मुझे। ठीक है, तो कंडीशनिंग खत्म हो गई। उसके बाद 21st डे पे आपने दोबारा से फूड नहीं दिखा दी उसको। फूड दिखाई तो एकदम से स्पॉन्टेनियस रिकवरी किस चीज की हुई? किस चीज की स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाएगी? तो आपने 10 दिन बाद उसको फूड दिखाई है, तो रिकवरी किस चीज की होगी दोबारा से? स्लाइवेशन की रिकवरी होगी, स्लाइवेशन वापस आएगी विद द बेल। ठीक है, और लेकिन अब ये जो स्पॉन्टेनियस रिकवरी है, जो रिस्पॉन्स है, ये बहुत कम होगा। अगर पहले उसकी 10 ml स्लाइवेशन आप मेजर कर रहे थे, तो अब हो सकता है कि वो 3 या 2 या 1 ml के करीब होगी सही, लेकिन कम होगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ acquisition. Okay, acquisition is the time period that is taken to associate or produce that conditioning. जैसा अब अगर हम आपको मैंने टाइम पीरियड बता दिया है कि डे 1 पे फूड एंड स्लाइवेशन, फूड एंड स्लाइवेशन। डे 2 पे आपने क्या किया? बेल रिंग करनी शुरू कर दी। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इन 10 सेकेंड टू 10th डे पे आपने क्या किया है कि आप फूड, बेल, स्लाइवेशन, फूड, सॉरी, बेल, फूड, स्लाइवेशन, बेल पहले बजाई, फूड बाद में दी, स्लाइवेशन। ये 9 दिन आप ये दोनों चीजें इकट्ठी करते रहे। ठीक है, 11th डे पे क्या हुआ कि आपने फूड नहीं दी, आपने खाली बेल बजाते रहे और आपको जो है वो स्लाइवेशन होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो ये जो 9 डेज का टाइम पीरियड है, ये एक्विजिशन है। एक्विजिशन का टाइम पीरियड है जिसके जो आपने टाइम लगाया है बेल और फूड को एसोसिएट करने में। क्यों जी अनिका, समझ आ गई? Okay. Now Ramsha wants to me to repeat the spontaneous recovery. Now what happens? 11th day onwards, you are just presenting the ringing of the bell and you are not presenting food. ठीक है, फूड नहीं दे रहे आप, बस अब बेल रिंग करते जा रहे हैं क्योंकि कंडीशनिंग हो गई है, तो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है स्लाइवेशन का। डे 11 से डे 20 तक आप क्या करते हैं कि
Ringing of the bell, salivation. Ringing of the bell, salivation. There is no food. ठीक है, अब क्या होगा, डे 21 पे salivation भी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप फूड तो दे ही नहीं रहे। ठीक है, तो वो 10 दिन तो उसने बर्दाश्त कर लिया रिंगिंग ऑफ बेल को, लेकिन अब जो है वो 21 डे पे वो कहेगा कि नहीं, अब जब फूड ही नहीं मिलता तो आपकी स्लाइवेशन उसकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, व्हाट हैपेंस इज कि 22nd डे पे लेट से आप उसको फूड दिखा देते हैं, बेल के बाद, बेल बजाने के बाद उसको फूड दिखा देते हैं, फूड सामने रख देते हैं। ठीक है, अब जब फूड सामने रखेंगे तो एकदम से स्लाइवेशन वापस आएगी और होगी। ठीक है, अब वो स्लाइवेशन जो है स्पॉन्टेनियस रिकवरी होगी ना, रिस्पॉन्स की, जो रिस्पॉन्स था स्लाइवेशन का जो खत्म हो गया था वो दोबारा से एकदम वापस आया। कम स्लाइवेशन हुई है लेकिन हो गई है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जी रमशा, क्लियर हुआ है कुछ? ओके ग्रेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग के जो जो कंपोनेंट स्टिमुलस जनरलाइजेशन। हमने कहा कि जो आप जनरलाइज कर लेते हैं सारे स्टिमुलस को एक जैसे समझना शुरू कर दें। डिस्क्रिमिनेशन के जब आपको पता होता है कि जी टोन्स में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, साउंड में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो भी स्टिमुलस था उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्विजिशन जो हमने बात की कि जो टाइम पीरियड है जिसमें आपने एसोसिएट कराना है और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है। ठीक है, इसको आप एक्विजिशन कहते हैं। एक्सटेंशन के जिसमें आपका जो है वो खत्म हो जाएगा रिस्पॉन्स, तो उसको आप एक्सटेंशन कहेंगे। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी में बता चुकी हूँ आपको दोबारा से कि जब दोबारा से रिस्पॉन्स वापस आता है, रीअपेयर होता है, तो उसको आप क्या कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी होगी आपके रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये एक क्या कहते हैं वो ग्राफ है। एक्सटेंशन जो टाइम पीरियड है, फिर एक्सटेंशन एक्विजिशन जो टाइम पीरियड है जिसमें वो कंडीशनिंग हुई, एक्सटेंशन जब वो खत्म हो गया और उसके बाद पॉज के बाद दोबारा से जो है वो अच्छा, इसमें जरूरी नहीं होता है कि आपने फूड देंगे तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी होगी। ये भी हो सकता है कि आप कुछ देर के लिए वैसे खाली पॉज दे दें। ठीक है, आप वो रिंगिंग और बेल को छोड़ ही दें। ठीक है, कोई 2-4 दिन रिंगिंग ऑफ द बेल भी छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें और 2-3 दिन के गैप के बाद दोबारा बेल बजाएं, तो हो सकता है कि दोबारा से स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाए रिस्पॉन्स की। सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू प्रेजेंट द फूड, तो फिर ही होगी। उसके बगैर अगर आप खाली पॉज भी दे देते हैं 2-3 दिन का और उसके बाद दोबारा से बेल रिंग करते हैं, तो उसको लगेगा कि शायद मुझे फूड मिलेगी और वो जो है आपका रिस्पॉन्स दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी एप्लीकेशंस आपको पता ही है कि आपको कहाँ क्लासिकल कंडीशनिंग को ट्रीट किया जा सकता है। जैसा आपने कहा कि जी हम जो आप देखते हैं कि वाइट कोट हाइपरटेंशन है बच्चों के अंदर, जो डर होता है डॉक्टर पे जाने का, उसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इसको आप तोड़ना है ना, इस क्लासिकल कंडीशनिंग की जो चीज़ है, जो उसने कंडीशन कर ली है चीज़, तो उसने आपने उसको खत्म करना है, तो कैसे करेंगे? हाउ वुड यू डू दैट? क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में आप कैसे यूज करेंगे उसको, ये बताएं। बच्चों की एंजाइटी को कैसे क्लियर कर सकते हैं, हॉस्पिटल की एंजाइटी को? उन्होंने तो क्लासिकल कंडीशनिंग से जोड़ ली हुई चीज। हाउ वुड यू ब्रेक दैट साइकिल? गिव देम कैंडी। अच्छा, और इसके अलावा क्या क्या करना चाहिए? नॉट वेयरिंग अ कोट, बिल्कुल सही है, वाइट कोट ना पहने, कैंडी दे दें। जो उनका रूम है जिसमें उनको एग्जामिन करना है आपने, वहां पे टॉयज रख दें थोड़े से, कलरफुल पिक्चर रख दें रूम में, बिल्कुल सही है। ओवरऑल ना पहने। हाँ, उनको लेट से उनको कोई पेरेंट्स को कंफर्ट कर दें, उनको प्ले करने दें टॉयज, एनवायरमेंटल चेंज, तो ये सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों को जो है उस क्लासिकल कंडीशनिंग के साइकिल को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, और इसी तरीके से अल्कोहल डिपेंडेंस के अंदर भी हम ये कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसी मेडिकेशंस देते हैं, ठीक है, कि जिनसे जब जो कि अल्कोहल पीने से पहले दी जाती हैं, तो अल्कोहल पीने से जब पहले देंगे तो वो क्या करती हैं कि वो नौजिया करती हैं। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, लेट्स से कोई बंदा अल्कोहलिक डिपेंडेंट है, ठीक है, तो क्लासिकल अब आपने क्या किया कि आपने एक ऐसी मेडिकेशन उसको दी है अल्कोहल पीने से पहले, जिसके बाद जब उसने अल्कोहल पिया तो उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, उसको नाजिया और वॉमिटिंग सवेयर शुरू हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि वो बंदा जो है
उस दवाई को एसोसिएट कर लेता है अल्कोहल के साथ, या उस नौजिया को एसोसिएट कर लेता है अल्कोहल के साथ। उसको लगता है कि शायद ये अब मुझे अल्कोहल पीने की वजह से वॉमिटिंग हो रही है, तो आहिस्ता 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 वो यहाँ पर एसोसिएट करना शुरू कर देता है नौजिया वॉमिटिंग को अल्कोहल पीने से, और इस तरह से उसकी डिपेंडेंस हम कम कर सकते हैं। ठीक है, फोबियाज के अंदर भी हम ऐसे ही करते हैं कि कोई ना कोई चीज एसोसिएट कर देते हैं, ठीक है, फोबिया के साथ उसके ट्रीटमेंट के अंदर। ठीक है, और जब कीमोथेरेपी के पेशेंट्स होते हैं जिनको जब कैंसर ट्रीट कर रहे होते हैं, तो क्योंकि कीमोथेरेपी के बाद जो है वो यूजुअली नॉजिया होता है, वॉमिटिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो लोग क्या करते हैं कि जब लोग जिस दिन उनकी कीमोथेरेपी का डे होता है, तो वो वैसे ही उनको हॉस्पिटल में जो है वो क्या कहते हैं जाके नौजिया शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर भी अगर साहब ने कहा उनको कैंडी दे दें, उनको कोई ऐसी चीज़ दे दें कि जिससे जो है वो उनकी वो एसोसिएट करना शुरू कर दें उसको, तो वहाँ पर आप इनके जो नौजिया वॉमिटिंग को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग। अब हम जो है वो बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग की। ठीक है, तो ओके, सो अब आपको जो है ये बताएं कि ओपन कंडीशनिंग क्या होती है। व्हाट इज एन ओपन कंडीशनिंग? Learning by associating the consequence of an action. Learning through consequences. Okay. Learning through consequence. और learning from change in environment. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। Learning from change in environment. Okay. Like sitting in pink class if you fail a test. अच्छा, और जब पिंक क्लास में सिट बैठेंगे उसके बाद फेल हो गया टेस्ट, उसके बाद अगला रिस्पॉन्स क्या आएगा? What will you learn from that? You get reward, you repeat that certain thing. ठीक है, बिल्कुल सही है। तो फिर जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे, जब आप पिंक क्लास में बैठेंगे फेल होने के बाद, तो कॉन्सिक्वेंस जो है वो फेल हुए और पिंक क्लास में बैठ गए, तब क्या लर्न करेंगे इसके साथ? पढ़ेंगे ताकि अगला टेस्ट पास करें और पिंक क्लास से बाहर निकलें। बिल्कुल सही है। So learning through consequences is operant conditioning, या environmental conditions के थ्रू आप जो चीज लर्न करते हैं उसको आप operant conditioning कहते हैं। ठीक है, तो अब ये बात याद रखें कि इसके अंदर दो मेन चीजें हैं, एक है रीइंफोर्समेंट और एक है पनिशमेंट। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है, इस चीज को बना लें अपने कहीं पर। इस वाली फिगर को नहीं भूलना। आपकी चैट गुम गई हूँ, मैं चैट ढूंढ रही हूँ जरा। अच्छा, दो चीजें हैं इसके अंदर, एक है रीइंफोर्समेंट और एक है पनिशमेंट। अब ये बताएं कि रीइंफोर्समेंट बिहेवियर के साथ क्या करती है या रिस्पॉन्स के साथ क्या करती है। अगर आप इस पर्टिकुलर को माइंड में रखें और ये बताएं कि रीइंफोर्समेंट क्या करेगी और पनिशमेंट क्या करेगी, दोनों चीजें क्या करती हैं।
reinforcement increases the behavior and punishment decreases the behavior. ठीक है, सो स्टिमुलस के बाद रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स के बाद या आपको रीइंफोर्समेंट मिलती है या आपको पनिशमेंट मिलती है। रीइंफोर्समेंट इस रिस्पॉन्स को या इस बिहेवियर को इंक्रीज कर देती है और पनिशमेंट इस रिस्पॉन्स को डिक्रीज कर देती है। ठीक है, ये सबको पता है, इतनी मेजर चीज याद है ना सबको। ठीक है, अच्छा, नंबर 2 वर्ड आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नाउ व्हाट डज पॉजिटिव मीन्स? टू ऐड। ठीक है, एंड व्हाट डज नेगेटिव मीन्स? टू सब्सट्रैक्ट। बिल्कुल सही है। ठीक है, टू अवॉइड, टू रिमूव, टू सब्सट्रैक्ट, इसके। ठीक है जी, अब दो वर्ड्स ऐड कर देते हैं, पॉजिटिव एंड रीइंफोर्समेंट। व्हाट डज दिस मीन? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। Add something to increase behavior, reward something to increase behavior. ठीक है, इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं मुझे? कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दें। You are adding something, you are giving up something, you are rewarding something to increase someone's behavior. Getting praised when you get good marks. ठीक है, chocolate on completing homework. ठीक है, so what will happen? Getting praised when you get good marks. ठीक है, good marks आपने लिए, उसके बाद आपको reinforcement मिली है। Good marks was the initial response, let's say. Test हुआ, stimulus is test, उसका behavior क्या हुआ, आपका good marks आए। Good marks आए, good marks के बाद आपको reinforcement मिली कि आप praise किए गए, आपको शाबाश दी गई, ये सब कुछ किया गया। अब क्या होगा? अब reinforcement क्या थी? Getting praised। अब उसके बाद क्या होगा? कौन सा response increase होगा? Repeating getting good marks। ठीक है, अब आप कोशिश करेंगे कि अगले टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, you want to get them again, so you will continue to study. Exactly, बिल्कुल सही है। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की। ठीक है, क्लियर है सबको? और कोई एग्जांपल दे सकते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की? ये जितने लोग मुझसे अभी मुझसे चैट कर रहे हैं, इनको तो ऑलरेडी आता है, तो जिनको नहीं आता वो किधर है? राबिया, फरियाल, शाजमीन, अनीका, शाइस्ता, सादिया, सनिया, इकबाल, अच्छा अच्छा, तहजीब, मैं सुन रहे हैं तो कुछ कंट्रीब्यूट भी तो करें ना, मेरी बात ना खाली सुने, कुछ कंट्रीब्यूट करें। मुझे तो आता है, मैं तो आपको पढ़ा रही हूँ, बल्कि आपको मुझे पढ़ाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ओके, so okay, now coming to the negative reinforcement, so there are two words, negative and there's a reinforcement. What does this mean? Do you, Maham, can you just tell me that, Maham, Aisha, Feroz? Do not wander out and get a corona free life. Oh yes, that's right. कोई बात नहीं, आप अपनी बात कर दिया करें ना, आप टेंशन ना लिया करें, आप कर दिया करें कंट्रीब्यूट, आपका नाम तो आएगा, मुझे पता तो चलेगा कि आप भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। Okay, so Shaisa says subtracting something to increase the behavior. Okay, so we have to remove something so that a particular behavior is repeated or increased. ठीक है, taking away phone if you aren't focusing on study, बिल्कुल सही है। So taking away phone is negative, negative, you have taken away something। ठीक है, why?
What behavior will increase in this case? What behavior will increase? Taking away. Studying will increase. ठीक है, you have taken away phone, ठीक है, और study will increase. Okay, ठीक है, और इसके अलावा और कोई एग्जांपल दे सकते हैं? एक तो ये एग्जांपल हो गई, और कोई एग्जांपल? जी जायद, आप कोई एग्जांपल दे दें। मेडिसिन फॉर हेडेक, ठीक है, तो हेडेक वाज व्हाट? हेडेक वाज व्हाट? Headache is a negative reinforcer or negative something or reinforcer. What is headache? इस एग्जांपल में taking medicine to remove headache. Stop giving pocket money if someone starts smoking. Okay, so headache is a negative reinforcer. Okay, so taking aspirin क्या चीज है? Aspirin is the behavior which is increased. टेकिंग मेडिसिन, जो आप लेंगे, मेडिसिन लेते जाएंगे, ठीक है, तो हेडेक जो थी नेगेटिव चीज थी, आप हेडेक को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, और मेडिसिन जो आप ले रहे हैं वो रीइंफोर्सर है, तो टेकिंग मेडिकेशन का जो बिहेवियर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बीइंग ग्राउंडेड इफ यू कम होम लेट। ओके, अच्छा जी, तो यहाँ तक सबको समझ आ गई है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट तक? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यस, Faryal says yes. Anyone else? Uswa, Shaista, everyone is okay with the negative and the positive reinforcement? Okay, coming to the पॉजिटिव पनिशमेंट। अब पनिशमेंट पे आ जाते हैं, पनिशमेंट के साथ हमें पॉजिटिव और नेगेटिव लगाना है। तो पॉजिटिव पनिशमेंट, जी हुजैफा, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव एंड पनिशमेंट। yelling at the child if they hit someone, बिल्कुल सही है। और पिंक लिस्ट ऑन फेलिंग अ टेस्ट, पिंक लिस्ट में बिठा दिया, ठीक है, पनिशमेंट दे दिया। डिटेंशन ऑन मेकिंग नॉइज, बिल्कुल सही है। आपका सारा फोकस जो है ना वो एवसना के अंदर घूमता रहता है। क्योंकि और दूसरी लाइफ के अंदर भी बताया करें जाके कि और भी कोई पॉजिटिव पनिशमेंट की एग्जांपल हो सकती है। ओके, नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव इज टेकिंग अवे समथिंग टू डिक्रीज द बिहेवियर। पनिशमेंट में बिहेवियर डिक्रीज होना है। टेकिंग अवे समथिंग, गिविंग एन असाइनमेंट इज द पनिशमेंट। ओके, सो यू आर, ये तो पॉजिटिव हो गई ना। फाइन ऑन नॉट वेयरिंग अ मास्क। अच्छा, तो ये किसकी एग्जांपल है? पॉजिटिव पनिशमेंट की है या नेगेटिव पनिशमेंट की? नेगेटिव में ये बात याद रखें कि नेगेटिव पनिशमेंट में आपके पास कोई एक अच्छी चीज होती है जो आपसे वापस ले ली दी जाती है ताकि आपका बुरा बिहेवियर डिक्रीज हो जाए। सो यू हैव समथिंग गुड विद योरसेल्फ एंड द अदर पर्सन विल टेक अवे दैट गुड थिंग फ्रॉम यू। नहीं, नॉट गिविंग चॉकलेट नहीं, चॉकलेट उसके पास ऑलरेडी है। इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, बिल्कुल सही है। इम्प्रिजन, आपने फ्रीडम को ले लिया वापस। एक बंदा फ्रीडम के साथ घूम फिर रहा है, ठीक है, और आपने उसे पकड़ के बंद कर दिया है, ठीक है, तो आपने उसकी एक अच्छी चीज उससे वापस ले ली है, ठीक है। या जिस तरह आप एक्सकर्शन पे जाते हैं तो आप मिसबिहेव कर रहे हैं तो आपकी एक्सकर्शन बंद कर दी जाए। तो दिस इज नेगेटिव पनिशमेंट। द गुड थिंग हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम यू। टेकिंग अवे ऑफ प्ले स्टेशन फ्रॉम द चाइल्ड, एग्जैक्टली, ये बिल्कुल बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो नेगेटिव पनिशमेंट में याद रखना है, इसको लिख लें अपनी नोटबुक पे, यू हैव समथिंग गुड एंड दैट गुड हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम यू। टेकिंग टॉयज फ्रॉम द चाइल्ड व्हेन ही इज मिसबिहेविंग, बिल्कुल सही है। अब समझ आ गई इसकी, फर्क समझ आया है पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट का? यहाँ पे पनिशमेंट में, पॉजिटिव पनिशमेंट में यू आर एडिंग समथिंग बैड टू द सिचुएशन, येलिंग, गिविंग फाइन, ठीक है, और हिटिंग समवन,
ठीक है, डांटना, चीखना, चिल्लाना, उस पे कुछ ऐसी कोई फाइन लगा देना, असाइनमेंट दे देना, टेस्ट दे देना, तो ये चीजें आप बुरी चीजें ऐड करते हैं, ठीक है। और नेगेटिव पनिशमेंट में आप उसकी कोई अच्छी चीज जो उसके पास है वो उससे वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज नेगेटिव पनिशमेंट। ऑल क्लियर अप टिल नाउ? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ओके अब हम बात करते हैं स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट की। तो स्केड्यूल्स जो है रीइंफोर्समेंट के, अब यहाँ पे पनिशमेंट को आप भूल जाएं, पनिशमेंट का थोड़ी देर के लिए बिल्कुल पनिशमेंट को भूल जाएं, ठीक है। पनिशमेंट को नहीं याद करना अब सिर्फ और सिर्फ रीइंफोर्समेंट को याद करना है, ठीक है। तो स्केड्यूल्स और रीइंफोर्समेंट के हमने ये बात याद रखनी है कि क्योंकि ये रीइंफोर्समेंट के स्केड्यूल्स हैं, इसलिए द बिहेवियर विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है, बिहेवियर ने इंक्रीज होना ही होना है। एक्सप्लेन व्हाट विद एनी सिनेरियो, क्या एक्सप्लेन करूं? जी शरोज, क्या एक्सप्लेन करूं, जल्दी से बताएं। नेगेटिव पनिशमेंट, ओके। नेगेटिव पनिशमेंट जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि जैसा अभी उमैर ने कहा है कि जी घर वाले मोबाइल ले लें, ठीक है। तो आप मिसबिहेव कर रहे हैं घर वालों के साथ या आप कोई ऐसी चीज करते हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि आपका वो बुरा बिहेवियर जो है ठीक हो जाए, ठीक है। तो वो आपसे, आपके पास मोबाइल था एक बड़ा जबरदस्त किस्म का आईफोन या एंड्रॉयड टाइप बड़ा कोई लेटेस्ट मोबाइल था, तो वो आपसे आपका मोबाइल वापस ले लेते हैं, या तुम्हें अब ये नहीं देना, तुमने ये यूज नहीं करना, ठीक है। तो आपके पास एक अच्छी चीज थी, उन्होंने वो अच्छी चीज आपसे वापस ले लिया। क्यों वापस लिए? ताकि आप जो मिसबिहेव कर रहे थे आपका मिसबिहेवियर ठीक हो जाए, ठीक है। तो यू हैड अ गुड थिंग विद योरसेल्फ, बट दैट गुड थिंग हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम यू। यही अगर वो ये करते हैं कि आपके बिहेवियर को ठीक करने के लिए आपको वो कमरे में बंद कर देते हैं, आपको पनिश करते हैं, आपको कोई बुरी चीज ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वो फिर पॉजिटिव पनिशमेंट हो जाती है। लेकिन उन्होंने आपकी कोई अच्छी चीज आपसे वापस ले ली है, आपको मना कर दिया कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है, आप फ्रेंड्स के साथ जाते थे डेली और आपको कहा गया कि नहीं जी आपने अब घर में ही रहना है, आपकी सारी ये मौज मस्तियां खत्म हो गई हैं, ठीक है, तो उन्होंने आपकी एक अच्छी चीज आपसे वापस ले ली है, तो दिस इज नेगेटिव, ठीक है। क्लियर और नॉट? ओके अच्छा जी, स्केड्यूल रीइंफोर्समेंट जो है, अब आपने मुझे बताना है कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट वो होती है कि जिसमें आप कंटिन्यूसली रिवॉर्ड देते रहते हैं हर वक्त, साथ 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 साथ। बिल्कुल ठीक है, इट मींस टेकिंग ओवर जो ऑलरेडी है, बिल्कुल सही शरोज, ऐसे ही है, ठीक है। तो यू गेट रिवॉर्ड आफ्टर एवरी गुड बिहेवियर, दिस इज कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट। जल्दी से एग्जांपल बताएं। यू गेट रिवॉर्ड आफ्टर एवरी गुड बिहेवियर। एग्जांपल कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, giving a dog a treat over time day to a trick every time, appreciated or hugged by a mother every time, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दिस इज अ कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट क्या होगी? यू गेट द रिवॉर्ड आफ्टर वेरिएबल अटेम्प्ट्स, हर गुड बिहेवियर के बाद आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता, कभी पहले गुड बिहेवियर पे मिल जाता है, उसके बाद फोर्थ पे जाके मिलता है, फिर 10th पे जाके मिलता है। तो इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट की बताएं कोई एग्जांपल। यू आर डूइंग एक्सलेंट वर्क ऑन डेली बेसिस, लेट्स से, तो ये आपको अगर क्या कहते हैं हर महीने बोनस मिल जाए तो फिर ये कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट हो गई है इंटरमिटेंट। यू आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब और यू आर गेटिंग अ बोनस एवरी मंथ, इट इज कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट? ये बताया ना जो मैं बात कर रही हूँ, इट इज कंटिन्यूस, ओके। अब इंटरमिटेंट क्या चीज है? समटाइम्स एक्स्ट्रा पॉकेट मनी, 1/10th answer in chat, I didn't get this, 1/10th answer in chat, इसका क्या मतलब है?
Your boss appreciating you in front of a whole staff once in a while, although you are doing the good work continuously. ठीक है, तो जब आपको कभी कभार reinforcement मिलती है, हर दफा नहीं मिलती, although you are doing the job well on daily basis, ठीक है, आप तो डेली अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको वंस इन अ ब्लू मून कभी कभी आपको रीइंफोर्समेंट मिल जाती है, ठीक है, आपको प्रेज किया जाता है या आपको ये सब कुछ किया जाता है, तो इसको आप इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहेंगे, ठीक है। अब जो इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट है, इसकी फर्दर आगे दो टाइप्स होती हैं, वन इज रेशियो रीइंफोर्समेंट एंड अदर इज इंटरवल। सो रिमेंबर, रेशियो क्या चीज है? रेशियो इज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स याद रखनी है। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को कैसे काउंट करना है? इधर फिक्स्ड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होंगी या फिर वेरिएबल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होंगी। फिक्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैसे हैं? तो जिस तरह से हम एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आपको एक क्या कहते हैं, आप किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, गारमेंट शॉप पे जाते हैं और वहां पे लगा हुआ है, एक प्रमोशन लगी हुई है कि बाय टू गेट वन फ्री, ठीक है। सो दे हैव टोल्ड यू कि यू विल बाय टू, लेट्स से कुर्तास, एंड यू विल गेट द थर्ड वन फ्री। तो उन्होंने फिक्स कर दिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, बाय टू गेट वन फ्री, ठीक है, दे हैव फिक्स्ड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। इस तरह से कोई और बता सकते हैं फिक्स्ड रेशो? and you fail but output is positive and keep spreading the pillar, ठीक है। Exactly, Mahanur. You write 10 reports for the company. After every 5 submissions, you get appreciation from everyone. Buy 2 pizza, 1 is free. This is fixed ratio reinforcement. ठीक है, अब चीज उन्होंने फिक्स कर दी है और नंबर ऑफ ये अटेम्प्ट्स हैं। अब ये बताएं वेरिएबल रेशियो reinforcement, वेरिएबल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्लॉट मशीन में कॉइन डालते हैं, ठीक है, और आपको फर्स्ट कॉइन के ऊपर ही आपको जो है एक मिल जाता है, कोई आपको गिफ्ट निकल आता है, ठीक है, आपको और ज्यादा एंथुजियाज्म होता है, आपको कि अच्छा मैं और डाल दूं, एक्साइटमेंट होती है। अब आप कॉइन डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते हैं, दूसरा डाला, थर्ड डाला, फोर्थ डाला, फिफ्थ डाला, कुछ नहीं निकला, फिर जाके किसी 10th कॉइन पे आपका कुछ निकलता है, ठीक है, आपका ख्याल था कि शायद अब दूसरे पे भी निकल आएगा, लेकिन नहीं निकला, ठीक है। तो आपका जो कौन सा बिहेवियर इंक्रीज हो रहा था? आपका पॉइंट डालने वाला, डालते जा रहे हैं ना एक्साइटमेंट में कि अब और कुछ निकल आएगा। तो अब वेरिएबल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बाद आपका जो है वो गिफ्ट निकला, ठीक है। तो दिस इज वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट। वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट की मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं? लॉटरी, बिल्कुल सही है, लॉटरी टिकट जो होती है ये वेरिएबल रेशियो होती है। या पहले ये होता था कि फॉर एग्जांपल अगर किसी एक जगह पर उन्होंने क्या है कि जो क्वार्टरली ऑडिट होगा किसी कंपनी का, क्वार्टरली हर 3 मंथ्स के बाद जो है वो एक टीम आएगी ऑडिट करने आपकी कंपनी का, ठीक है, पहले एक फिक्स्ड उन्होंने किया हुआ है, तो दिस इज फिक्स्ड रेशियो। अब वो कहते हैं कि नहीं जी हम अब किसी भी टाइम आ सकते हैं, ठीक है, हो सकता है फर्स्ट मंथ में आ जाए, उसके बाद 6 महीने अगले ना आए, फिर सिक्स सेवंथ मंथ में आ जाए, फिर उसके बाद एट्थ में फिर आ जाए, ठीक है। तो पहले तो आपको पता होता था कि क्वार्टरली काम होना है, ठीक है, तो क्वार्टरली के अंदर आप जो है पहले 2 महीने कर नहीं करते थे, थर्ड मंथ में जाके कर लेते थे, फिर अब कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अब आपको होता जा रहा है। तो दिस इज वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट, यू कंटिन्यू टू वर्क गुड, कि किसी भी वक्त पे जो है आपको जो है वो ये चीज हो सकती है, ठीक है। अंडरस्टूड और नॉट? ओके, सो आई गेस वी आर डन विद द टाइम। तो जो इंटरवल है ये थोड़ा सा ये है, मैं आपको जो है ये आपको पढ़ लीजिएगा, बाकी है कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको मैं थोड़ा सा और रिवाइज करा दूँ, ठीक है। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुदा हाफिज़।